कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय कबीरा, दुख काहे को होय। तो इसीलिए दोस्तों कभी भी अपने ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किन घरों में दरिद्रता निवास करती है। कौन से ऐसे घर हैं जहाँ पर दरिद्रता का निवास हो जाता है, सब कुछ भरा पड़ा रहता है। तो कौन से ऐसे जगह हैं, कौन से ऐसे घर हैं जहाँ पे दरिद्रता का निवास होते बिल्कुल देर नहीं लगती, हम कौन कौन सी गलतियाँ कर जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपके साथ 3 गलती शेयर करूँगी। तो ध्यान रखिएगा कि कहीं आपके द्वारा भी ये गलतियाँ ना हो जाए, जिससे कि हमें बहुत अधिक हानि मिले, दरिद्रता का निवास हो जाए और हमारा घर बर्बाद होते बिल्कुल देर न लगे। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए, बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए ये बातें हैं कि दरिद्रता कैसे जगहों पर निवास करती है, किस प्रकार के लोगों के अंदर दरिद्रता निवास करती है। तो आपको बता दूं कि देखिए, एक लोग हैं ना, एक लोगों की ऐसी आदत होती है कि घर में तो कुछ है नहीं, घर तो खाली है, लेकिन उनका दरिद्रता शान जो है ना वो कम नहीं होता। और एक लोग है ना कि धन से दबे पड़े हुए हैं, लेकिन शरीर में कहीं एक जो है ना घमंड नहीं है, गुस्सा नहीं है, शान नहीं है। वैसे लोगों के घर में दरिद्रता कहाँ से आएगी? लेकिन एक दरिद्रता शान वाले लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, खाने के तक लाले पड़े हुए हैं, लेकिन इतनी शान में वो रहते हैं ना कि मतलब अब पूछिए ही मत। और एक लोग हैं कि धन है लेकिन घमंड तो इतना ज़्यादा है, दरिद्रता शान इतना वो दिखाने लगते हैं। एक तो किसी के पास है ही नहीं तो भी दिखा रहा है, लेकिन एक लोग है कि हाँ भगवान ने दिया है, लेकिन इतना उनके पास शान रहता है। दूसरी चीज़ घमंड से जैसे लगता है कि किसको ना कुचल देंगे, किसको ना कुछ बोल देंगे। मतलब अपने सामने उनको पूरी दुनिया अंधकार ही दिखती है, सारी दुनिया भिखारी ही दिखती है। तो जानते हैं ना कि लक्ष्मी जो है ना बड़ी चंचल होती हैं, लक्ष्मी माता बहुत अधिक चंचल होती हैं। वो एक आदमी के पास कभी नहीं रहती। जो बड़ा कंट्रोल और मन को तोड़ के ना उनको बचा लेता है, रख लेता है, उन्हीं के घर में रहती हैं। दरिद्रता शान वाले लोगों के घर में नहीं रहती हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी धन हो, दौलत हो, बेटा बेटी हो, ऐसा नहीं कि हमारे पास बच्चे हैं और सामने वाले के पास नहीं है, वो देवरानी हो, जेठानी हो, ननद हो, तो हम माँ पूरे शान से भरे पड़े हैं, उसको ताना दे रहे हैं, उसको दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। ये दरिद्रता शान छोड़ दीजिए, ये बहुत अधिक गलत होता है। जिसके अंदर ये शान आ जाएगा ना और ये घमंड आ जाएगा, तो आप जान लीजिए बहुत बड़े बड़े राजाओं को रंक बनते देर नहीं लगती। और लक्ष्मी बहुत चंचल होती हैं, जिसको आप गरीब समझते हैं ना, कब उनके घर में चली जाएंगी आपको बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं लगेगा, आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं लगेगा कि कब लक्ष्मी हमारे पास थी और कब वो उस आदमी के पास चली गई। तो इसलिए आदमी को झुक कर रहनी चाहिए। धन भगवान दिए हैं ना, तो भगवान को छीनते भी देर नहीं लगती, बिल्कुल समय नहीं लगता। जब उनकी लाठी पड़ती तो किधर से निकलने लगेगा वो धन, आपका पूरा व्यर्थ हो जाएगा। कहा जाता है ना, एक चीज़ बता दूं कि धन के 3 ही गति होते हैं, दान, भोग या नाश, जो कि मैं अपने बहुत पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ। तो इसीलिए कभी शान मत कीजिए। और धन आता है, जहाँ धन है वहीं धर्म है, तो धर्म में भी धन को खर्च कीजिए। शान करने के बजाय, लोगों को कुचलने के बजाय, घमंड के बजाय और अहंकार के बजाय आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए कि अगर धन आया है तो उसको कहाँ हम लगाएं, किस जगह पे, उचित जगह पे हम खर्च करें, कहाँ व्यय करें। प्रकार से आपको दिमाग को लगानी चाहिए
ऐसा लक्ष्मी को अस्थायी रूप से अपने घर में रखने के लिए आपको बहुत सारे पुण्य प्रताप वाले कार्य करने चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसके पास नहीं है उसको दबा के, उसको ताना मार के, उसको मतलब अपने अहंकार, अपने बल, अपने हमसे बड़ा तो कोई इज़्ज़तदार ही नहीं है, हमसे बड़ा तो कोई बलवान ही नहीं है। जैसे हिरण्यकश्यप को बहुत अधिक शान हो गया था कि हमको तो कोई मार ही नहीं सकता, ना सुबह मार सकता है, ना दिन में मार सकता है, ना अस्त्र से मार सकता है, ना शस्त्र से मार सकता है, लेकिन भगवान के सामने सारी बुद्धि फेल। भगवान ने ऐसे समय पे मारा ना, और बिना अस्त्र शस्त्र का ही, कि सभी दुनिया को मालूम है, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए कभी किसी के अपने चीज़ों पर घमंड मत कीजिए कि हम तो बहुत बलवान हैं, बाहुबली हैं, हम तो बहुत हम इज़्ज़तदार हैं, हमसे बड़ा तो इज़्ज़तदार कोई दुनिया में है ही नहीं, हम तो इतने धनवान हैं कि हम तो कितने लोगों का मतलब बेड़ा पार कर सकते हैं। तो ऐसा सब अगर चीज़ें आपके मन में आ जाएगी ना, और मन बिगड़ जाता है। देखिए हम अच्छे ही रहते हैं, लेकिन जब लक्ष्मी हमारे पास आती है ना, तो मन को कंट्रोल में रखना बड़ा मुश्किल है, और मन को बिगाड़ भी देती है। क्या करते हैं, शराब पीने लगते हैं, इधर ड्रिंकिंग करने लगते हैं, उधर गलत जगह पे जाने लगते हैं, और फिर उस धन को बर्बाद कर देते हैं। तो धन जब आया है तो धर्म कीजिए। तुलसीदास जी ने लिखा है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय कबीरा, दुख काहे को होय। तो इसीलिए दोस्तों कभी भी अपने ऊपर गर्व कीजिए, अच्छे कार्यों के लिए गर्व कीजिए कि चलो आज हमने ये कार्य अच्छा किया, भगवान के लिए किया, गरीबों के लिए किया, ज़रूरतमंदों के लिए किया, किसी का हेल्प किया। ऐसा ना कि हमने कर दिया तो मैं 8 जगह, मैंने दान दिया तो मैं 8 जगह बताऊंगा। तो ऐसा सब दरिद्रता शान अपने अंदर से हटा दीजिए, अहंकार हटा दीजिए, और जो बोलते हैं ना घमंड, ये सब चीज़ें अगर जिनके घर में आ गई, जिनके मन में आ गई, उस घर में दरिद्रता का निवास होते बिल्कुल देर नहीं लगती है। इस बात का आप लोग एकदम गांठ बांध कर ध्यान रखिएगा। और जब कभी भी लक्ष्मी आए तो मन को कंट्रोल में रखिएगा। अगर मन कंट्रोल में नहीं रहेगा तो राजा से रंक बनते देर नहीं लगती, करोड़पति से रोडपति भी बनते देर नहीं लगेगी। ठीक है, जो ही भगवान धन दिए हैं ना, उन भगवान को छीनने में बिल्कुल देर नहीं लगती, फिर आप वहीं के वहीं रह जाइएगा। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।